पहाड़ों के बीच एक घने और खामोश जंगल में एक अनोखा बाग था। उस बाग के दरख्त आम दरख्तों की तरह न थे। उनके पत्ते सोने जैसे चमकते, फूलों से मीठी खुशबू निकलती और ज़मीन पर जुगनुओं की रोशनी बिखरी रहती। लेकिन इस बाग का एक राज था। ये बाग एक चुड़ैल का था। चुड़ैल का नाम ज़ारा था। ज़ारा एक ताकतवर जादुई चुड़ैल थी, लेकिन उसका दिल दुखों से भरा हुआ था। बरसों पहले गांव के लोगों ने उसे बुरा समझकर जंगल में अकेला छोड़ दिया था। तब से वो अपने जादुई बाग में रहती, सिर्फ पौधों और जानवरों से बातें करती, इंसानों से दूर रहती। ज़ारा ने इस बाग को अपनी तन्हाई से बचने के लिए बनाया था। वो पौधों से बात करती, पानी देती, गाती और उनसे प्यार करती। आहिस्ता आहिस्ता ये बाग जादुई हो गया। जो भी इसमें दाखिल होता उसे बाग के हुस्न में गुम होने का खतरा होता, लेकिन ज़ारा ने उसे एक खुफिया जादू से बंद कर रखा था। एक दिन गांव में एक नन्ही लड़की रहती थी जिसका नाम माहीन था। वो बहुत तजस्सुस भरी, निडर और सच्चे दिल वाली थी। एक दिन वो तितलियों के पीछे पीछे जंगल में बहुत दूर निकल गई, यहाँ तक कि उसे रास्ता ना मिला। वो खौफजदा हो गई, लेकिन तब अचानक उसकी नज़र एक चमकते हुए दरवाजे पर पड़ी जो दरख्तों के दरमियान छुपा था। वो दरवाज़ा दरअसल ज़ारा के बाग का जादुई दरवाज़ा था। माहीन ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर ऐसा था जैसे वो किसी ख्वाब में आ गई हो। वो खुश होकर बाग में दौड़ने लगी, फूलों को सूंघने लगी, तितलियों के पीछे भागने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक ख़ास सुनहरी गुलाब को छुआ, अचानक एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, रुक जा, तुमने मेरे बाग को छुआ। ये जगह आम लोगों के लिए नहीं, ये ज़ारा चुड़ैल थी। वो हवा में तैरती हुई आई और गुस्से से बोली। माहीन खौफसदा हुई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने नरमी से कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं खो गई हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि ये किसी का ज़ाती बाग है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ज़ारा को हैरत हुई। बरसों बाद किसी ने उसके बाग की खूबसूरती की तारीफ़ की थी। उसका दिल कुछ नर्म हुआ। वो खामोश होकर ज़मीन पर उतरी और बोली, तुम कौन हो और क्यों मेरे बाग में आई हो? माहीन ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई। ज़ारा ने उसे देखा और फिर मुस्कुरा दी। तुम शायद वही हो जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। ज़ारा ने माहीन को बाग की ख़ास जगह दिखाई। उसे एक जादुई तालाब के पास ले गई जहाँ पानी आईने की तरह शफाफ था, और एक ऐसा दरख्त दिखाया जिसके फल खाने से सच बोलने की ताकत मिलती थी। वक्त गुजरने के साथ ज़ारा को महसूस हुआ कि माहीन की मासूमियत और सच्चाई उसकी तन्हाई का इलाज है। उसने पहली बार किसी को अपनी जादुई दुनिया का राज दिया। फिर ज़ारा ने फैसला किया कि वो हर उस शख्स को अपने बाग में आने देगी जो सच्चे दिल के साथ आए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। ज़ारा का बाग अब सिर्फ जादुई ही नहीं, मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम भी बन गया था। तो इस कहानी का इखलाकी सबक ये है बच्चों कि सच्चाई, नरमी और मोहब्बत से बंद दिलों को भी खोला जा सकता है। अगर हम दूसरों को समझने की कोशिश करें तो हम उनकी दुनिया बदल सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।